अगला पार्ट हम लोग को क्या है, कॉर्ड ऑफ क्या कॉन्टैक्ट है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहता क्या है कि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि यदि मेरे पास कोई गिवन सर्कल है और फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि सर्कल से वो पॉइंट बाहर रहेगा और ये पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना टेंजेंट्स ड्रॉ होगा, 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा मैक्सिमम। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट सर्कल पे कहां पे ये कांटेक्ट किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। क्या बोल रहा है, द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट जहां पे सर्कल पे टच करेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दीजिए, क्या हुआ, ए बी मेरे पास का एक कॉर्ड बन गया। अब ये ए बी कॉर्ड कोई जनरल कॉर्ड नहीं कहलाएगा, अब ये ए बी कॉर्ड क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल का सेंटर कुछ ये रहेगा। अब आप लोग को समझ में आ गया हो क्या कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे कहां पे, सर्कल पे, और वो दोनों टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे सर्कल को कांटेक्ट करेगा, बोले तो टच करेगा, वही दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग क्या एक लाइन बनाएंगे, बोले तो एक कॉर्ड बनाएंगे, और उसी कॉर्ड को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। आइए इसका इक्वेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हैविंग एक्सटर्नल पॉइंट पी x1 y1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, ये स्क्वायर। अब हम लोग को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का क्या इक्वेशन निकालना है, तो अभी हम लोग जस्ट इसका डिफिनेशन के बारे में क्या है डिस्कस किए थे, क्या कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से पी x1 y1 इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाएगा, और ये दोनों टेंजेंट सर्कल को जहां पे कांटेक्ट करेगा उसी पॉइंट को मिलाएंगे, वहां से हम लोग को एक लाइन बनेगा, और वही लाइन अब कोई जनरल कॉर्ड नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ये क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया, और इसी का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। सेंटर सर्कल का कुछ ये होगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग ए पॉइंट ले लें, एक्स डैश वाई डैश, बाद में हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे आगे जाके। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं क्या, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। अब ऐसा करें क्या कि ये पॉइंट का टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कल हम लोग पास एस दिया गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सर्कल का क्या इक्वेशन दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर। तो ए पॉइंट का टेंजेंट हम लोग को दिख रहा है क्या कि आगे जाके पॉइंट पी से वो मीट कर रहा है, तो वही चीज हम लोग क्या लिखेंगे, क्या, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, एक्स डैश वाई डैश इज कितना, टी बराबर 0, क्योंकि हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्या, किसी पॉइंट पे किसी कर्व के द्वारा टेंजेंट का यदि इक्वेशन लिखना है तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या, टी बराबर 0, दैट इज टी बराबर 0 क्या होता है, एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई एक्स x1, बोले तो एक्स यहाँ पे एक्स डैश है क्या, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश बराबर कितना, ये स्क्वायर। और यही टेंजेंट आगे जाके हम लोग क्या पॉइंट पी से मीट कर रहा है, लिख सकते हैं इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, किससे, पी से, x1 y1 से। तो पॉइंट पी से पास करा, इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे x1 रिप्लेस करना पड़ेगा, y के जगह पे कितना, y1 रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा,
x1 x डैश प्लस y1 y डैश बराबर कितना ए स्क्वायर। इसको मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह हम लोग फिर क्या बोलेंगे कि B पॉइंट का टेंजेंट कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट P से। फिर हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसको पॉइंट P से पास करवाना पड़ेगा। लिख सकते हैं सिमिलरली क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट B बोले तो x डबल डैश y डबल डैश इज कितना, t बराबर 0। और t बराबर 0 कहने का मतलब क्या है कि x डबल डैश प्लस y डबल डैश बराबर कितना, ए स्क्वायर। और यही टेंजेंट मेरे पास करेगा किससे, पॉइंट P से। इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट P से बोले तो x1 y1 पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे अब x1 डालेंगे, y की जगह पे कितना, y1 डालेंगे, क्या आ जाएगा। इसलिए x1 x डबल डैश प्लस y1 y डबल डैश बराबर कितना, ए स्क्वायर। इसको मान सकते हैं इक्वेशन क्या, सेकेंड। अब हम लोग को क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आइए उसको हम लोग समझते हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखिए तो यदि कोई लाइन है क्या 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर क्या 0, और इस लाइन पे यदि दो पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या x2 y2, क्या किए, इसी लाइन पे दो पॉइंट लिए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट दिस लाइन को क्या सेटिस्फाई करेगा, बोले तो दिस इक्वेशन को। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2x1 प्लस 5y1 प्लस 6 बराबर 0। दूसरा क्या आ जाएगा, 2x2 प्लस 5y2 प्लस 6 बराबर क्या 0। यहां तक तो आप लोग पहले भी जानते होंगे। अब ऐसा काम करें कि हम लोग को अब इक्वेशन भी ना दिया रहे और पॉइंट भी ना दिया रहे, केवल क्या दिया रहे, ये दोनों रिलेशन दिया रहेगा। तब हम लोग को समझना पड़ेगा क्या कि कोई वैसा एक लाइन होगा जिस लाइन पे कौन दो पॉइंट लाइज कर रहा है, x1 y1 और कितना x2 y2। क्योंकि बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, केवल वेरी मेरे पास क्या कर रहा है, x1 के जगह पे x2 आ गया, y1 के जगह पे क्या y2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यही दोनों पॉइंट आपस में वेरी कर रहा है। अब ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या कि कोई एक वैसा लाइन होगा जिस लाइन पे x1 y1 x2 y2 लाइज करेगा। वो लाइन कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2 2 है तो 2 x1 x2 वेरी कर रहा है, इसको फिक्स कर दीजिए x से, प्लस 5 दोनों में है, y1 y2 वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या y प्लस 6 बराबर क्या 0। अब मेरे पास पता चल गया क्या कि यही वो लाइन है जिस लाइन पे दो पॉइंट क्या x1 y1 और x2 y2 क्या लाइज कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को आइए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या सेकेंड में लागू करेंगे। पहले तो हम लोग को निकालना क्या था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB का इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या है, AB लाइन है। इसका मतलब क्या है कि AB मेरे पास लाइन ही है और वो वैसा लाइन है जिस लाइन पे x डैश y डैश और x डबल डैश y डबल डैश पॉइंट लाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को इसी के जैसा यदि दो रिलेशन मिल जाए इसी के जैसा, तो हम लोग वहां से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं। तो अब देखिए तो कि वैसा कोई रिलेशन हम लोग को मिल जाए जिस रिलेशन पे x डैश y डैश और x डबल डैश y डबल डैश क्या है लाइज कर रहा हो या फिर सेटिस्फाई किया हुआ हो, तब वहां से हम लोग क्या AB लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। और वही AB लाइन क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कहलाएगा। अब गौर से देखिए क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या सेकेंड क्या है, x1 यहाँ पे क्या है फिक्स है, x डैश x डबल डैश है, y1 फिक्स है, y डैश y डबल डैश है, बराबर ये स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कह सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट द पॉइंट्स x डैश y डैश एंड x डबल डैश y डबल डैश सेटिस्फाइड किस लाइन से,
x1 है तो x1 तो रहेगा, x डैश x डबल डैश हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो x हो जाएगा, प्लस y1 दोनों में तो y1 रहेगा, y डैश y डबल डैश हो जा रहा है, इसका मतलब क्या y हो जाएगा बराबर कितना a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यही वो लाइन है जिस लाइन पे दोनों पॉइंट लाइज कर रहा है, दैट इज x1 x प्लस y1 y बराबर a स्क्वायर इज ए लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स x डैश y डैश एंड x डबल डैश y डबल डैश। इसका मतलब क्या है कि यही वो लाइन है जिस लाइन से दोनों पॉइंट क्या है पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी वही लाइन है जिस लाइन से ये दोनों पॉइंट्स पास कर रहा है। तब हम लोग कह सकते फाइनली कि वो जो लाइन आया है वो आपको जनरल लाइन नहीं है, वो कैसा लाइन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाला लाइन है। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, हैंस x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ क्या कॉन्टेक्ट ए बी। और यही जो मेरे पास आया है वो क्या आया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आया है। अब यदि इसको आप देखिएगा गौर से तो आप लोगों को कुछ टर्म दिखेगा, क्या आधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बात किए थे, क्या आया था, यदि कोई पॉइंट हम लेंगे x1 y1 और इसी पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन का बात करेंगे कब, जब सर्कल दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आधा क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कितना लिखे थे, t बराबर 0, ठीक है ना। और t बराबर 0 कहने का मतलब क्या है कि x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से बराबर कितना ए स्क्वायर। तो यहां भी मेरे पास क्या कुछ वैसा ही रिलेशन आ रहा है, क्या x1 प्लस y1 बराबर कितना ए स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग अब डिनोट कर सकते हैं किससे, t बराबर 0 से। क्या आ गया, ये t बराबर 0 आ गया। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन होने के लिए पॉइंट को तो कर्व पे ही होना पड़ेगा। ये पॉइंट मेरे पास कहां पे, कर्व से बाहर है। इसका मतलब क्या, टेंजेंट के इक्वेशन के जैसा आया, टेंजेंट का ही इक्वेशन नहीं आया, ठीक है ना। बात यहां पे समझना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन उसी पॉइंट पे लिखने के लिए पॉइंट को कर्व पे होना पड़ेगा, तब वो एक्चुअल टेंजेंट के इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन इस केस में मेरे पास पॉइंट सर्कल से बाहर है। इसका मतलब क्या है कि यदि ये पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो वही आएगा जो यहाँ पे क्या आया है। इसका मतलब क्या है कि ये टेंजेंट का इक्वेशन कहीं जैसा आया है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी इज कितना, t बराबर 0 याद रखेंगे। आज के बाद कोई भी बच्चा पूछेगा आपसे कि बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, उसको बहुत फास्ट में जवाब देंगे क्या कि t बराबर 0 भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन होता है। वो बच्चा दिन भर क्या सोचते रहेगा क्या कि t बराबर 0 क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन उसको आपको बताना पड़ेगा कि t बराबर 0 भाई ऐसे रिप्लेस किया जाता है, जैसे टेंजेंट का इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसी तरह यहां भी क्या रिप्लेसमेंट होगा। नोट में देखिए तो यदि सर्कल मेरे पास क्या रहेगा, जनरल रहेगा तो क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर क्या 0। यदि ये सर्कल रहेगा और कोई एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 दिया रहेगा, अब बोलेगा क्या कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालिए। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो मेरे पास ए बी ही कहलाएगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी इज कितना, t बराबर 0, डेट इज क्या हो जाएगा, x1 y1 x स्क्वायर रिप्लेस बाय x1 y स्क्वायर रिप्लेस बाय कितना y1 प्लस 2gx को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाय 2 से प्लस 2f y को रिप्लेस करेंगे किससे, y प्लस y1 बट्टा 2 से, y प्लस y1 बट्टा 2 से प्लस c बराबर क्या 0। आए तो इसको एग्जांपल से समझते हैं।
कि यदि मेरे पास सर्कल ये दे देगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25 और कोई एक्सटर्नल पॉइंट दिया रहेगा कितना 3 और 5। अब बोलेगा क्या कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखिए, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हम लोग को दिख रहा है क्या, ये भी ही होगा, क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी इज कितना t बराबर 0 और t बराबर 0 मीन्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई x(x1) बोले तो x1 यहाँ पे 3 है तो 3x प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस बाई y1 तो यहाँ पे 5 है बराबर कितना 25। तो ये जो आया 3x प्लस 5y बराबर 25 ये मेरे पास क्या है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आया है। इसी तरह हम लोग क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन फाइनली निकालेंगे। हम लोग को क्या करना है, जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का बात करेगा उस केस में उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा t बराबर 0। और t बराबर 0 कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह टेंजेंट का इक्वेशन लिखते थे उसी तरह इसको भी क्या लिखेंगे। बात अलग है कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट को कर्व पे होना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट को सर्कल से बाहर होना चाहिए, ठीक है ना, यही दोनों में अंतर है। आगे चलकर हम लोग क्या है कि ये PAB ट्रायंगल बना है, इसका एरिया और इससे कोई सर्कल पास करेगा उसका इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट क्या है कि पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ये बात कर रहा है, क्या है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 टू द क्या सर्कल। आइए तो इसको फिगर से समझते हैं कि ये सर्कल मेरे पास क्या दिया गया है s एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना a स्क्वायर और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है कितना p x1 y1। ये पॉइंट से क्या टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा रहा है, तो टेंजेंट्स कहने का मतलब क्या है कि दो टेंजेंट का ये बात कर रहा है। और हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये दो टेंजेंट आया, इसी को बोलेंगे एक साथ में क्या पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का क्या जोड़ा, क्या ये पेयर ऑफ टेंजेंट है। तो यही पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन का बात हम लोग को ये कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला बात हम लोग ये ध्यान देंगे कि सर्कल के केस में ये दोनों टेंजेंट का लंबाई क्या होगा सेम होगा, क्या PA बराबर PP ओनली इन क्या सर्कल के केस में। आगे भी कर्व हम लोग पढ़ेंगे, पैराबोला हाइपरबोला तो वहां पे देखेंगे, लेकिन सर्कल के केस में ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट का लंबाई क्या होगा सेम होगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को प्रॉब्लम में दो वे से पूछ सकता है। एक क्या कि दोनों टेंजेंट का इक्वेशन साथ में बताइए, बोले तो दोनों को मिला के बताइए, और एक पूछेगा क्या कि दोनों को आप अलग अलग बताइए, मतलब PA टेंजेंट का इक्वेशन आप अलग बताइए और PB टेंजेंट का इक्वेशन क्या आप अलग बताइए। तो आइए हम लोग क्या दोनों प्रोसेस को समझते हैं। क्या एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट और एक क्या सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ क्या टेंजेंट। पहला क्या है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज, इसको आप क्या डायरेक्ट ही याद रखिए क्योंकि इसका प्रूविंग से कोई मतलब नहीं, वो केवल टाइम पास हो जाएगा। हम लोग को तो रियलिटी यूज करना है इस केस में। सेपरेट का प्रूविंग से मतलब है, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे वो हम जस्ट भी बताएंगे। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाता है S(S1) बराबर कितना t स्क्वायर। S(S1) बराबर जो t स्क्वायर आया ये मेरे पास क्या है PA और PB का कंबाइंड इक्वेशन है, दैट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट PA एंड क्या PB। क्या है S(S1) बराबर क्या t स्क्वायर। आइए इसको समझते हैं कि S(S1) बराबर t स्क्वायर होता क्या है। ये तो हम लोग को दिख रहा है क्या कर्व है, और S1 के भी मतलब हम लोग जान चुके हैं क्या कि ये पॉइंट को कर्व में डाल देंगे, बोले तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर कितना a स्क्वायर। क्या आ जाएगा S बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा।
S1 कहने का मतलब क्या, पॉइंट को कर्व में पुट कर दीजिए, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस क्या, ये स्क्वायर। t कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को टेंजेंट के इक्वेशन के जैसा लिखेंगे, बोले तो एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाय एक्स एक्स1 प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस बाय वाई वन माइनस ए स्क्वायर का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ये जो रिलेशन मेरे पास आया है इसको यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास क्या है, पी ए और पी बी का कंबाइंड इक्वेशन आएगा, बोले तो साथ में दोनों का इक्वेशन एक ही में आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे क्या, सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करने वाले, पेयर ऑफ जो टेंजेंट का इक्वेशन अभी जस्ट पढ़े क्या, कंबाइंड में, उसी को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो अलग अलग निकालने का भी क्या, दो वे है, ठीक है ना। नाउ क्या लिखेंगे अब, सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का भी दो वे। तो फर्स्ट मेथड में सीखेंगे क्या था, सर्कल मेरे पास एस था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर, और एक्सटर्नल पॉइंट मेरे पास क्या दिया गया था, x1 y1 दिया गया था। ये PA और क्या PB। चलिए तो ऐसा करें कि ये टेंजेंट का हम स्लोप मान लेते हैं क्या, m। अब इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कितना, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू कितना, x माइनस x1। पॉइंट और स्लोप मेरे पास दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये, mx माइनस mx1 माइनस y और प्लस y1 बराबर क्या, 0। इसको लिख सकते हैं mx माइनस y माइनस mx1 प्लस y1 बराबर क्या, 0। अब देखिए तो ये सर्कल का सेंटर कितना, 0 0, और रेडियस किसके बराबर, ये के बराबर। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि जो CA का लेंथ है किसके बराबर है, ये के बराबर, क्योंकि यही CA मेरे पास का रेडियस है। अब इसको दूसरे वे से भी हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि ये टेंजेंट और ये सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है वही मेरे पास क्या, ये के बराबर है। देखिए तो लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या बहुत अच्छा तरीका से सीख चुके हैं, आइए उसी का यूज करेंगे। क्या, पॉइंट को लाइन में पुट कर देते हैं, पॉइंट मेरे पास 0 0 है, तो m इंटू 0 माइनस 0 माइनस m x1 प्लस y1 का मॉड बटा x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर बराबर कितना है, ये a के बराबर है। क्रॉस कर दीजिए, क्या बच गया इधर, y1 माइनस m x1 का मॉड बराबर कितना, ये m स्क्वायर प्लस 1 का क्या, स्क्वायर रूट। और स्क्वायरिंग यदि हम करेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, कितना, y1 माइनस m x1 का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर और 1 प्लस कितना, m स्क्वायर। अब आप लोग इस इक्वेशन को गौर से देखिए क्या, कि ये इक्वेशन m में क्या है, क्वाड्रेटिक है, m में क्या है, क्वाड्रेटिक है। इस केस में हम लोग को m का कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिल जाएगा। अब जो आपके पास m का जो 2 वैल्यू आएगा वो आपका एक PA का स्लोप कहलाएगा और एक किसका, PB का कहलाएगा। कहने का मतलब क्या, कि ये स्लोप m1 बन जाएगा और जो स्लोप एक और आएगा वो बन जाएगा कितना, m2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये स्लोप ऑफ किसका, PA कहलाएगा, बोले तो m1, और जो m का वैल्यू एक और m2 आएगा वो किसका स्लोप बन जाएगा, PB कहलाएगा। PB का स्लोप कितना, m2, और PA का स्लोप कितना, m1। प्रॉब्लम में हम डाटा लेंगे, वहां पे हम लोग क्या फाइनल सॉल्यूशन तक जाएंगे, यहाँ पे तो हम डाटा लिए नहीं। इतना तो समझना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन आया है वो m में क्वाड्रेटिक है, m का 2 वैल्यू आएगा, एक PA का स्लोप कहलाएगा और एक PB का स्लोप कहलाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब m1 m2 का वैल्यू मिल जाएगा उस केस में जो इक्वेशन है ये आपका, इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से
का वैल्यू पुट करेंगे एक बार m1 तो उस केस में pa का इक्वेशन आ जाएगा, एक बार m2 पुट करेंगे उस केस में मेरे पास क्या है pb का इक्वेशन आ जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएगा, सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ क्या टेंजेंट, क्योंकि हम अलग अलग यहाँ पे इक्वेशन निकाल रहे हैं, एक बार pa का इक्वेशन निकाल रहे हैं और एक बार क्या pb का इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आइए सेपरेट इक्वेशन निकालने का क्या एक और मेथड है उसको समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है सेपरेट इक्वेशन निकालने का, ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं स्लोप फॉर्म में, क्या याद है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, क्या y बराबर mx प्लस माइनस ये 1 प्लस m स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट। ये टेंजेंट का इक्वेशन जब हम निकाल रहे थे तो उसी केस में बताए थे क्या स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, और यही टेंजेंट पास कर रहा है किससे, पॉइंट P से, लिख सकते हैं इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1, क्या आ जाएगा y1 बराबर m x1 प्लस माइनस ये और 1 प्लस m स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट। इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस माइनस ये 1 प्लस m स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग इन क्या बोथ साइड। देखिए स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास क्या है, यही रिजल्ट आ गया जो पहले हम लोग क्या है निकाले थे, ठीक है ना। तो बात फिर वही आ गया क्या कि m में क्वाड्रेटिक जाएगा, m का 2 वैल्यू आएगा और एक pa का कहलाएगा स्लोप, एक किसका pb का कहलाएगा। दोनों m का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या बारी बारी से रखेंगे, उस केस में मेरे पास क्या अलग अलग इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट का, एक बार pa का आ जाएगा एक बार pb का आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही एक बेस्ट प्रोसेस था इक्वेशन ऑफ किसका, पेयर ऑफ टेंजेंट का निकालने का, ठीक है ना। इसमें हम लोग दो वे सीखे, एक तो कंबाइंड इक्वेशन कितना s1 बराबर t स्क्वायर, और दूसरा क्या सेपरेट, यदि कोई पूछेगा अलग अलग इक्वेशन निकालने के लिए तब हम कैसे निकालेंगे, उसका भी हम लोग क्या दो वे सीखे, ठीक है। आइए इस पे प्रॉब्लम करते तो ज्यादा आप लोगों को क्या समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट 0 और क्या 1। ये सर्कल दिया गया है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y बराबर क्या 0, और कोई पॉइंट है ये कितना 0 और 1, ये पॉइंट से क्या करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उसी पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ये बात कर रहा है निकालने के लिए, क्या pa और क्या pb का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन हम लोग क्या दो वे से निकालेंगे, पहला क्या करेंगे कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे और दूसरा क्या सेपरेट इक्वेशन, ठीक है ना। तो आइए तो क्या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट pa एंड क्या pb इज क्या लिखेंगे s1 बराबर t स्क्वायर, यस बोले तो कर्व ही कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, s1 कहने का मतलब क्या है पॉइंट को कर्व में पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ये 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 बराबर t स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाय x1 प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस बाय y1 माइनस 2x रिप्लेस बाय x प्लस x1 बाय 2 प्लस 4y रिप्लेस बाय y प्लस y1 बटा कितना 2 का हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तब मेरे पास क्या है कंबाइंड इक्वेशन आएगा किसका p और pb का, ठीक है ना। अब कंबाइंड आएगा तो हम लोग यहां से भी हम सेपरेट निकाल सकते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम बता चुके हैं क्या कि कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और सेपरेट इक्वेशन दिया रहेगा तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग यहां से भी सेपरेट pa और pb का अलग अलग इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई बड़ा चीज नहीं, यहां से भी निकाल लेंगे, लेकिन कोई पूछेगा नहीं अलग अलग निकालिए, तब देखते हैं अलग अलग कैसे आएगा। पहला काम तो हम लोग कर सकते हैं ना कि यहां से भी हम लोग ये नहीं कि मेरे पास कंबाइंड आ गया तो कंबाइंड ही आ गया, इसको हम यहां से भी सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आइए इसको हम सेपरेट निकालते हैं।
सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सेंटर कितना 1 और -2, थोड़ा इसका रेडियस निकाल लिया जाए, कितना g² प्लस f² माइनस c का क्या स्क्वायर रूट, कितना g का वैल्यू 1 प्लस 2 दूनी 4, c तो आपका है ही नहीं, ये आ गया कितना √5। ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कितना y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस कितना x1 हो जाएगा। कब, जब ये टेंजेंट का स्लोप हम m लेंगे तब क्या आ जाएगा, ये y माइनस y1 कितना 1, m इंटू एक्स माइनस कितना x1 तो 0 है, कितना आ गया ये mx माइनस y प्लस 1 बराबर क्या 0। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये r का वैल्यू कितना है √5, r मेरे पास क्या सेंटर है, ये r मेरे पास क्या रेडियस का काम करेगा, और इस केस में आपके पास रेडियस √5 यहाँ पे क्या है निकला हुआ है। ये हम लोग को दिख रहा है क्या कि रेडियस है, और रेडियस हम लोग दूसरा वे से भी समझ सकते हैं क्या कि ये टेंजेंट और सेंटर का बीच का डिस्टेंस भी क्या रेडियस के ही बराबर है। आइए तो उसी को अप्लाई करेंगे, क्या पॉइंट और लाइन का बीच का कॉन्सेप्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में पुट कर देंगे, कितना m इंटू कितना है 1 है माइनस, और ये -2 कितना बन जाएगा +2 बन जाएगा, और ये +1 का मॉड बटा x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट बराबर कितना √5 है। ये क्रॉस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये m+3 का मॉड बराबर कितना √5 और 1 प्लस m² का क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायरिंग भी हम लोग कर सकते हैं इन बोथ साइड, क्या आ जाएगा m² प्लस 9 प्लस कितना 6m, ब्रेक कर दीजिए उसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे, कितना आ जाएगा ये 5 और ये 1 प्लस कितना m², रूट तो हट जाएगा ना स्क्वायरिंग करने पे, कितना आ गया ये m² प्लस 9 प्लस 6m बराबर 5 प्लस 5m²। इसको इधर लाइएगा क्या आ जाएगा ये 4m² बचेगा, और -6m और कितना 5 में 9 जाएगा तो -4 बराबर कितना 0। यहां से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा 2m² माइनस कितना 3m और -2 बराबर क्या 0। यहाँ पे हम लोग दिख रहा है क्या कि m में क्वाड्रेटिक है तो m के मेरे पास क्या 2 वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा ये 2m² माइनस 4m प्लस कितना m और -2 बराबर क्या 0 हो जाएगा। 2m कॉमन लेंगे क्या बचेगा m-2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m-2 बराबर क्या 0। एक फैक्टर m-2 हो गया, दूसरा फैक्टर कितना 2m प्लस 1 बराबर 0, तो m का वैल्यू एक 2 आ गया, दूसरा कितना -1/2। यही चीज हम लोग क्या थ्योरी में वहां पे समझ रहे थे क्या कि m में क्वाड्रेटिक जाएगा और m का 2 वैल्यू आएगा, एक यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, दूसरा -1/2 आ गया, और यही दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे दिस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसलिए लिख सकते हैं क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA इज क्या आ जाएगा y-1 बराबर एक तो 2 लिखेंगे x माइनस कितना 0 एंड क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PB इज कितना आ जाएगा y-1 बराबर -1/2 -1/2 और x माइनस क्या 0। यहाँ पे क्या किया हम लोग PA का अलग इक्वेशन निकालने हैं और PB का क्या अलग इक्वेशन निकालने हैं, बोले तो सेपरेट इक्वेशन निकालने हैं किसका PA और PB का। अब ये दोनों को हम कंबाइंड इक्वेशन में लिख सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि सेपरेट इक्वेशन से कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखना है और कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है ना। अगला पार्ट क्या लेंथ ऑफ क्या टेंजेंट क्या है ये, आइए इसको समझते हैं क्या कि ये मेरे पास सर्कल दिया गया है, ये सर्कल मेरे पास नहीं आप लोग भी पास दिया रहेगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या ये सर्कल S बराबर दिया गया है और
बोल क्या रहा है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। फ्रॉम द पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि Px1 y1 पॉइंट दिया गया है, तो हम लोग को पता है कि टेंजेंट कोई पॉइंट से ड्रॉ होगा तो एक ही नहीं ड्रॉ होगा, जब भी ड्रॉ होगा तो क्या पेयर में ड्रॉ होता है। तो ये PA और ये क्या PB, और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या कि PA और PB का लंबाई किसी भी हाल में सेम ही होगा, ठीक है ना। तो PA का यदि निकल जाएगा तो वही लेंथ का लगेगा किसका, PB टेंजेंट का। S यदि सर्कल दिया गया तो यहां से हम लोग S1 समझ सकते हैं क्या, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर क्या 0। कोई दिक्कत, चलिए यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब इसका थोड़ा रेडियस का ही बात कर लीजिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का क्या स्क्वायर रूट, और रेडियस हमको दिख रहा है कि यदि सेंटर इसका माइनस जी माइनस एफ होगा तो रेडियस आपके पास ए कहलाएगा। ऐसा काम करें कि एक काम तो हम कर ही सकते हैं क्या, ठीक है ना। और ये नॉर्मल और ये टेंजेंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है आपस में। अब हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है कौन सा, PAR का, उसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल PAR में क्या PR का होल स्क्वायर बराबर क्या PA का होल स्क्वायर प्लस कितना AR का होल स्क्वायर होगा ना। और PR मेरे पास क्या, दो पॉइंट का बीच का दूरी है, कितना आ जाएगा ये x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो होगा नहीं क्योंकि यहां पे हम स्क्वायर कर चुके हैं पहले से। PA मेरे पास क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यही तो है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ क्या टेंजेंट, और यही हम लोग को फाइनली निकालना है। प्लस AR क्या रेडियस है, कितना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस कितना सी। स्क्वायर रूट तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर पहले से हम क्या लिए हैं। यहां से आपका PA का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको इधर लाइए, कितना x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और प्लस कितना c होगा ना। हम लोग को PA निकालना है, क्या आ जाएगा x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस कितना c का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा, कब, जब खाना खा लीजिएगा रात में, उसके बाद आराम से ब्रेक कीजिएगा। कितना आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा, ठीक है ना। डरने वाली बात नहीं कि आप डायरेक्ट क्यों लिख दिए, आप भी इतना कीजिएगा ब्रेक, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इतना आ जाएगा। और हम लोग को दिख रहा है क्या कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0, किसको बोले, S1 को बोले। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म आया है किसके बराबर आया, S1 के बराबर आ गया। अब यहां से हम लोग को एक रिजल्ट आ गया क्या, कि जब भी मेरे पास कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट का बात करेगा तो उसको एक वर्ड में बोलेंगे क्या, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, रूट S1 होगा, ठीक है ना। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोले तो क्या था, PA बराबर PB कितना, रूट S1। रूट S1 कहने का मतलब क्या है कि जो कर्व आपको दिया रहेगा उसमें पॉइंट को पुट कर देंगे और उसी का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और ये केवल किसका, ओनली सर्कल का बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं आगे भी मेरे पास कर्व आएगा, पाराबोला, इलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, उसका भी इसी तरह निकालते चलेंगे। तो ऐसा बात नहीं, ये जो फॉर्मूला आया है केवल किसके लिए वैलिड रहेगा, सर्कल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, वही करना है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही निकालना है, कहां से, 5 और 1 से, ठीक है ना। तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्या,
लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट हम लोग जानते हैं क्या, रूट S1 होता है। और रूट S1 कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट को सर्कल में डाल देंगे, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कितना 3, कितना आ गया ये 25 प्लस 1 प्लस कितना 30 और माइनस कितना 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास जो भी आएगा वही कहलाएगा क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है।